सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीजेपी के एक एमपी हैं, संसद के अंदर एक ऐसी शेमलेस बात की, शर्मनाक बात की जिसको उसको अफसोस भी नहीं है। बीजेपी के एक नेता हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने भरे संसद के अंदर राहुल गांधी की कास्ट पूछ ली, जाति पूछ ली, जिसकी वजह से सारा संसद ही उलट पुलट हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी का जवाब देते हुए अग्रेसिव मोड के अंदर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। इसी तरह राहुल गांधी जी ने भी जवाब दिया और उन्होंने कूल माइंडेड के साथ जवाब दिया कि जो कास्ट सेंसस के बारे में बात करता है, जाति जनगणना के बारे में बात करता है, उसको गाली खानी ही पड़ती है। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोलने सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। आप अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठे। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत दादा, अभी क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। दोस्तों, ये अनुराग ठाकुर यही बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद एक बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो भरे मंच के ऊपर से मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कहते हैं, इंडिया कांग्रेस को कहते हैं कि एक भैंस चुरा लेगी, आपकी मंगलसूत्र चुरा लेगी। ये अगर ऐसे प्रधानमंत्री उस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उनके चाटों कार भी तो वैसे ही बनेंगे।
दोस्तों ये बीजेपी के जो नेता थे अनुराग ठाकुर, जिन्होंने ये जो बयान दिया था उसी को शाबाशी देते हुए, सपोर्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको शाबाशी दी है। उसी तरह नरेंद्र मोदी के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राहुल गांधी की बहन है, उन्होंने बताया कि 80% लोग जातीय जनगणना करना चाहते हैं। ये लोग 80% लोगों को इंडिया के नाराज़ करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर यही वो शख्स है दोस्तों जो शाहीन बाग के अंदर जो दंगे हुए थे, गोली चलाई गई थी और उसने ये एक नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। ये इसके पीछे सारा मास्टरमाइंड अनुराग ठाकुर ही था, जिसको कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की गई। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है। ठीक।